हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे तो हमारा सफ़र पुणे से शुरू हुआ था, पर सच कहे तो उस एक्साइटमेंट में हम वहाँ का स्टार्टिंग का वीडियो निकालना भूल गए। पर कोई बात नहीं, हम पंचगनी पहुँचे। होटल में फ़्रेश होने के बाद हम सीधा निकले पंचगनी के बहुत ही फेमस सिडनी पॉइंट की तरफ। वहाँ पहुंचकर जो नज़ारा देखा ना, दिल खुश हो गया। चारों तरफ हरियाली, नीचे गहरी घाटी, ठंडा ठंडा मौसम और इतनी तेज़ हवा कि क्या ही बताऊँ। यहाँ का व्यूज़ ना तो जैसे कैमरा में कैद होने के लिए ही था। सिडनी पॉइंट घूमने के बाद लग गई थी ज़ोरों से भूख, और इसी मस्त बारिश के मौसम में अगर गर्मा गर्म वड़ा पाव मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा। हमने खाया चीज़ वड़ा पाव। ओहो, मतलब क्या ही स्वाद था यार। बारिश और गरम वड़ा पाव का कॉम्बिनेशन, मतलब अल्टीमेट मज़ा आ गया। और वहाँ का व्यू बहुत ही मस्त था। पेट पूजा करने के बाद हम पहुँचे टेबल लैंड। यहाँ का व्यू क्या ही बताऊँ आपको, दूर दूर तक बस ज़मीन ही ज़मीन, एकदम फ्लैट सरफेस। ऐसे लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जहाँ बस चलते ही जाओ, ख़त्म ही नहीं हो रहा था रास्ता। टेबल लैंड घूमते घूमते हमें दिखा एक एस्थेटिक सा कैफ़े। और भाई, उस कैफ़े तक जाने का रास्ता इतना एडवेंचरस था कि क्या ही बताए। पत्थरों के बीच से बनाया गया था, उतरने के लिए रस्सियाँ लगी थी और आगे सेफ्टी के लिए ग्रिल भी थी। किरण, माझा घे ना. सायली. बंद करना. चल बस.
जैसे ही हम अंदर पहुंचे, कैफ़े का इंटीरियर एकदम गजब था। लकड़ी का काम, गुफा जैसा लुक और टाइगर की थीम, मतलब फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट जगह। वहाँ से थोड़ा आगे हम निकले ट्रैकिंग के लिए। वहाँ का ट्रैक इतना शांत, इतना हरा भरा था कि शहर की भागदौड़ से दूर एकदम सुकून मिल गया। कोई भीड़ भाड़ नहीं, सब प्रकृति की आवाज़ें। वहाँ हमने खूब सारे तस्वीरें खींची। चल ना. हम्म. हम्म. नाही, व्यवस्थित आहे एकदम. ॲटलीस्ट आपला अर्ध्या तासात बनूनच जाईन. स्टार्ट. हम्म. फिर वापस ऊपर टेबल लैंड आ गए। जब हम टेबल लैंड से निकल रहे थे तो मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। कभी तेज़ धूप, तो कभी अचानक बारिश, तो कभी ठंड, तो कभी चारों तरफ फॉग ही फॉग। मौसम का ये मिजाज और रास्ते की खूबसूरती देखकर मज़ा ही आ गया।
इसके बाद हम पहुँचे एलिफेंट हेड पॉइंट। यहाँ का व्यू देख के तो ऐसा लग रहा था ना कि बादलों के बीच आ गए हैं। और वो देखो, वो है एलिफेंट हेड पॉइंट। सब क्या ही है यार, ये कितना खूबसूरत है, बिल्कुल एग्जैक्ट एलिफेंट के हेड जैसे लग रहा है। और यहाँ का व्यू, ओ माय गॉड, एकदम मस्त। पर भाई यहाँ असली ड्रामा तो एक बंदर कर रहा था। सबके पास जा जा के खाना मांग रहा था, खाना खींच रहा था। बंदरों की नौटंकी देखने के बाद हम आगे बढ़े प्रतापगढ़ की तरफ, लेकिन रास्ते में हमारा अगला स्टॉप था वेन्ना लेक। यहाँ का व्यू फॉग की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वहाँ मतलब इतना बड़ा लेक था पर वो लेक दिख ही नहीं रहा था, इतना फॉग था। वहाँ पे हॉर्स राइडिंग थी, हॉर्स के साथ फ़ोटो निकालने थे, वीडियोस निकालने थे। फिर वहाँ पे हमने हॉर्स के साथ वीडियोस और फोटोज़ निकाली। वेना लेक से आगे जब हम प्रतापगढ़ के रास्ते जा रहे थे तो रास्ते में एक ऐसा रोड आया जिसे दोनों तरफ घना जंगल और पीछे कोहरा था। वहाँ का व्यू इतना फोटोजेनिक था कि हमने वहाँ गाड़ी रोककर खूब सारी फ़ोटोज़ खींची। और इतना सारा फॉग था कि हमको आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। एकदम मतलब ऐसे लग रहा था कि हम बादलों के बीच से रास्ता कर कर के जा रहे थे। और फिर हम पहुँचे ऐतिहासिक प्रतापगढ़ के गेट के पास।
तो इस किले की मिट्टी मिट्टी में इतिहास बसा है। ये पावन स्थान है जहाँ 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर के आदिलशाही सेनापति अफजल खान के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। समुद्र तल से करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले का निर्माण 1656 में पूरा हुआ था, जिसका उद्देश्य नीरा और कोयना नदी के पास दर्रों की रक्षा करना था। यहीं पर शिवाजी महाराज ने अपनी सूझबूझ और वाघ नख का इस्तेमाल करके अफजल खान का वध किया था और ऊपरी किले में स्थित भवानी माता का मंदिर भी यही है, जिसे शिवाजी महाराज ने बनवाया था। इतिहास के पन्नों को महसूस करते हुए हमने यहाँ का कोना कोना एक्सप्लोर किया। चल थांब. हां, तिकडनं खूप लोक येत बंद करते. सरका बरं, सरका बरं. चला ना. फोन पाहिजे गो. मी ना टीस दिला, मग आता काय करायचं. चप्पल धुवावून गेली उलट. पुढे उतरणं जाय. नाही, हा गोल चक्कर आहे. तिथे बाण ठेवत असतील ना रे किरण. वरती पण वरतून व्ह्यू एवढा भारी येतो ना. वरतीच गेला असेल. खाली बघतो बरं सांग. हो, खालीच बघते मी. शुभम नाही तगण. थांबा 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 थांबा. उचलता नाही का? मी उचलला मम्मी ना. डॉक्टरचा आवाज आला, म्हटलं कट केली टाकू वापस.
10 मिनिटांना इथलंच असतं काय म्हणा. बापरे, थांब बाबू तसं जाऊ थांब. चाललंय बाहेरच. फोन बंद पड़ून गेला डायरेक्ट. प्रतापगढ़ घूमने के बाद हमारी भूख जोरों से जाग उठी थी. पंचगनी और महाबलेश्वर के बीच एक होटल है अनंता करके, हम वहाँ पे गए और हमने वहाँ पे ऑर्डर दी खाने की, और एज़ पर द प्राइस उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी. फिर हम बिल काउंटर पे गए और बिल काउंटर पे बिल बहुत ही ज़्यादा आया था. तो वहाँ पे जो मेनू कार्ड में प्राइस थी वो 100-200 से बढ़ा कर ही डाली थी. तो हमने उनको पूछा कि ये प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, मेनू कार्ड में तो कम है. तो फिर उन्होंने जवाब दिया कंप्यूटर का ग्लिच होगा. मतलब आप सोच रहे हो कि किस तरह का स्कैम करते हैं टूरिस्ट स्पॉट पर. मतलब आप अगर जा रहे हो इस होटल में, महाबलेश्वर या पंचगनी से जा रहे हो इस होटल में, तो आप मतलब बिल चेक करना. अगर हमने बिल चेक नहीं किया होता तो हमने ज़्यादा पैसे दे दिए होते. फिर ये सब होने के बाद हम निकले हमारे लास्ट लोकेशन पे, जो था लिंगमाला वाटरफॉल. यहाँ आने का हमारा मकसद था वहाँ का एडवेंचरस एक्टिविटीज़, खास करके वहाँ का जाइंट स्विंग. यहाँ की सीढ़ियाँ उतरते ही पानी का आवाज़ और ऊपर वाले फूल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था. तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गर्दी तो थी लेकिन मज़ा पूरा आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे. मतलब बहुत सारे तो नहीं थे पर 2-3 एक्टिविटीज़ थे कि जो बहुत ही मस्त थे. मतलब अगर आप जा रहे हो महाबलेश्वर या लिंगमाला वाटरफॉल जा रहे हो आप, तो एक बार तो आप ट्राई करना ही चाहिए आपने. तब हम इंजॉय करते करते, मजाक मस्ती करते करते हम वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे. नीचे आने के बाद हमको 2 रास्ते दिखे. एक लिंगमाला वाटरफॉल की तरफ जा रहा था और एक एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा था. तो हमने वहाँ पे एक लोकल स्टॉल वाले से पूछा कि एक्टिविटीज़ का रास्ता कौन सा है. तो उन्होंने सुनो क्या आंसर किया. इकडे या. खाया पियाचं मॅगी वगैरे इकडे या. सड़क से उड़ा के स्टार बना दूंगा मैं, सड़क से. तो मतलब ऐसे ही हम हंसी मजाक करते करते, रास्ता एंजॉय करते करते हम हमारी एक्टिविटीज़ की तरफ पहुंच गए. और वहाँ पे जाने के बाद भीड़ ज़्यादा थी पर व्यू भी बहुत मस्त था. फिर हम वहाँ पे जाने के बाद जाइंट स्विंग किया, और जाइंट स्विंग में इतना मज़ा आया ना, सच बताऊँ आप अगर जा रहे हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना. चला. तो इस मज़ेदार एक्टिविटी और ख़ूबसूरत व्यू के बाद हमारा पंचगनी और महाबलेश्वर की ट्रिप ख़त्म हो रही थी. मतलब ये हमारा लास्ट था. फिर हम यहाँ से निकले
होटल गए, होटल में चेंज किया, फिर वहाँ से हमने होटल चेकआउट करने के बाद हम हमारे डेस्टिनी की तरफ निकल गए आगे पुणे के लिए। उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।